सीएम फैज साहब होमनाबाद पहुंचकर एक प्रेस मीट करते हुए नजर आए। जी सर, जेडीएस पार्टी छोड़कर आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए तो कुछ कमिटमेंट करके ज्वाइन किए क्या सर के मेरे को आने वाले दिनों में होमनाबाद से एमएलए की टिकट होना वो? देखिए 4 साल बाद देखा जाएगा, जो हाईकमांड तीर्मान करेगी उसके ऊपर हम ये करेंगे। यानी 4 साल बाद बोलेंगे पार्टी के आपको होमनाबाद से ठहरना है एमएलए के लिए? देखिए क्या क्या होने वाला है नहीं पता हमें, आगे आने वाले दिन। अच्छा। हम कभी नहीं सोचे थे कि हम जेडीएस छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं हम कांग्रेस के पक्ष ज्वाइन किए। तो पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव तो होता ही होता है। अगर नसीब में है, अगर लोग चाहते हैं, अगर पार्टी हाईकमांड तीर्मान करती है तो देखेंगे आगे क्या नतीजा है। वो होमनाबाद में आकर प्रेस मीट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनसे सवाल करेंगे क्या वो राजशेखर पाटिल साहब से भी क्या उनकी मुलाकात हो गई? कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद में आप राजशेखर पाटिल से आपकी बात हो गई या मुलाकात हो गई? नहीं, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई है। इंशाल्लाह मेरे बड़े भाई है, मुलाकात तो जरूर करेंगे हम। होमनाबाद तालुका के जो प्रेसिडेंट थे सर जेडीएस पार्टी से, जो गौतम सागर, वो सारे लोग तो अलायंस के बाद में बीजेपी के साथ में चले गए। नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो इलेक्शन से पहले ही बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, कि वो इलेक्शन के बाद बीजेपी में गए हैं। कहीं मुझे तो शक ये भी हो रहा है क्या इलेक्शन से पहले ही बीजेपी के साथ थे क्या? मैं गौतम सागर से पूछना चाहता हूँ, जिस अम्बेडकर के, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर तुम्हें विश्वास है, उस संविधान विरोधी के पक्ष के साथ तुम कैसे बैठे हो साथ में? वो सर सिद्धू पाटिल साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे परसों के, बता रहे थे कि वो अभी इस बार भगवंत खोबा साहब को यहाँ से 1 लाख वोट दिला देंगे। कैसा कि इंडियन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद में आप देख सकते कि यहां पर सीएम इब्राहिम साहब के बेटे सीएम फैज साहब जेडीएस पार्टी को रिजाइन देने के बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद में फर्स्ट टाइम हुमनाबाद में नजर आ रहे हैं। हम आपको बताते चले कि आज सीएम फैज साहब हुमनाबाद पहुंचकर एक प्रेस मीट करते हुए नजर आए और उस प्रेस मीट में सीएम फैज साहब क्या कहे, आइए हम आपको बताएंगे और हम उनसे सवाल करेंगे कि आने वाले 1 महीने तक क्या बीदर डिस्ट्रिक्ट में यानी हुमनाबाद में रुककर भालकी से जो ईश्वर खंडरे के जो बेटे ठहरे हैं सागर खंडरे, क्या उनको साथ देंगे? तो आइए सवाल जवाब करेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद में वो हुमनाबाद में आकर प्रेस मीट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनसे सवाल करेंगे क्या वो राजशेखर पाटिल साहब से भी क्या उनकी मुलाकात हो गई, और बहुत सारे उनसे सवाल जवाब करेंगे। और इसी सवाल जवाब में सीएम फैज साहब क्या कहे, इंडियन न्यूज जनता की आवाज से बात करते हुए आइए हम आपको बताएंगे। जेडीएस पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए सर, आप फर्स्ट टाइम हुमनाबाद में विजिट करे, तो इसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं शुक्रगुजार हूँ इस राज्य के मुख्यमंत्री साहब सिद्धरामैया साहब का, इस राज्य के अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार साहब का, और हमारे माइनॉरिटी लीडर ज़मीर अहमद साहब का, कि मुझे पार्टी में शामिल किए और एक नौजवान को इस कौम और क़ियादत का खिदमत करने का एक मौका मिला। जेडीएस पार्टी इसलिए छोड़े क्योंकि वो अपने जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे थे, जो अपने तत्व सिद्धांत पे थे, वो छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ जोड़ गए। जिस बीजेपी के विरोध में वो खड़े हुए थे 8 महीने पहले तक, आज उसी बीजेपी के साथ वो हाथ जोड़कर, वो संविधान विरोध पक्ष है जो बीजेपी है, उनके साथ हाथ जोड़कर अपना इलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी क्या, बस 2 या 3 सीटों के लिए, चंद सीटों के लिए, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुटुंब के लिए, एक बेटे के लिए, एक अपने आप के लिए, और एक कोई अपने भांजे इस फैमिली मेंबर के लिए, दूसरे किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने खुद स्वार्थ के लिए। वो अपना सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज करके, जो सेक्युलर थी जेडीएस सेक्युलर, अब जेडीएस संघी बन गई है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि कांग्रेस में जो तत्व सिद्धांत को वो चलते हुए आ रहे हैं, मैं उसे भी अपना कर, मैं यह मानता हूँ कि अगर सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को बचा के अगर कोई पार्टी आगे चल सकती है, आज के मौकाम पर कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मैं उस पार्टी में शामिल हुआ हूँ और आने वाले दिनों में हमारा एक लक्ष्य है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में घर घर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर कि कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने की पूरी कोशिश करने के लिए मैं मेहनत करूँगा इंशाअल्लाह। जी सर, जेडीएस पार्टी छोड़कर आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए तो कुछ कमिटमेंट करके ज्वाइन किए क्या सर के मेरे को आने वाले दिनों में होमनाबाद से एमएलए की टिकट होना वो? देखिए, चुनाव अभी हुमनाबाद के जो असेंबली के चुनाव है 4 साल आगे है।
मेरी गुजारिश है आप लोगों से सब, हमारे सामने जो है मई 7 का चुनाव सामने पड़ा, लोकसभा चुनाव, सारी मेहनत सारी कोशिश उस पे हम लगाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए। 4 साल बाद देखा जाएगा, जो हाईकमांड तीर्मान करेंगे उसके ऊपर हम ये करेंगे। यानी 4 साल बाद बोलेंगे पार्टी के आपको हुमनाबाद से ठहरना है एमएलए के लिए। देखिए क्या क्या होने वाला है नहीं पता हमें, आगे आने वाले दिन। अच्छा, हम कभी नहीं सोचे थे कि हम जेडीएस छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं हम कांग्रेस के पक्ष ज्वाइन किए। तो पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव तो होता ही होता है, अगर नसीब में है, अगर लोग चाहते हैं, अगर पार्टी हाईकमांड तीर्मान करती है तो देखेंगे आगे क्या नतीजा है। अच्छा सर, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद में आप राजशेखर पाटिल से आपकी बात हो गई या मुलाकात हो गई? नहीं, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई है। इंशाल्लाह मेरे बड़े भाई है, मुलाकात तो ज़रूर करेंगे। हम इलेक्शन लड़े हैं, संविधान के हिसाब से हर किसी का हक बनता है, हर किसी को हक है, आपको मेरे को सबको, देश में किधर भी जाकर आप किधर भी चुनाव लड़ सकते हैं। और वो चुनाव दो देश के संविधान के हिसाब से मैंने भी चुनाव लड़ा, लोगों ने एक तीर्मान किया। मैं कोई नहीं होता हूँ जीतना या हराने के लिए, लोग एक तीर्मान किए, वो लोगों का जो तीर्मान है, किसी को जीता है, एक ही जीत सकता है, बाकी लोग हारते हैं। तो आज एक एमएलए यहाँ पे जीत के आए, उनको एक मौका मिला है। आगे लोगों से भी यही है कि आप सही उम्मीदवार को चुनिए, और जो जिसको चुनेगी जनता जनार्दन है, वो सब सही जानने वाली है। हमको बस जनता के सामने सर झुकाना है। अच्छा सर, आपके साथ में बहुत सारे लोग जेडीएस पार्टी में जब थे तो बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़े थे, तो आज वो सब आपके साथ में या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे या कब ज्वाइनिंग प्रोग्राम होगा, क्या होगा सर? आने वाले दिनों में अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, इंशाल्लाह आप देखते रहिए कि जेडीएस के जो थे वो जेडीएस थी नहीं यहाँ, वो बस एक नौजवान सीएम फैज़ एक नए उत्साह से, एक नए उम्बस से यहाँ पे आके, एक नई जान लेके यहाँ पे आके, लोगों में एक कनेक्ट बना के, लोगों में साथ उठना बैठना करके, लोगों में एक प्यार बांट के लोग जुड़े थे, और उस उम्मीद से लोग वोट किए थे जनता दल के उम्मीदवार को। और मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इन लोगों को नाउम्मीद होने नहीं दूंगा। अच्छा सर, आपके हुमनाबाद तालुका के जो प्रेसिडेंट थे सर जेडीएस पार्टी से, जो गौतम सागर, वो सारे लोग तो अलायंस के बाद में बीजेपी के साथ में चले गए, तो इसका क्या नतीजा हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इलेक्शन से पहले ही बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, कि वो इलेक्शन के बाद बीजेपी में गए हैं? कहीं मुझे तो शक ये भी हो रहा है क्या इलेक्शन से पहले ही बीजेपी के साथ थे क्या वो लोग? ये उनको तीर्मान करना है। मेरा सिद्धांत कहीं मना ये करता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान के खिलाफ बीजेपी जा रही है। मैं गौतम सागर से पूछना चाहता हूँ, जिस बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर तुम्हें विश्वास है, उस संविधान विरोधी के पक्ष के साथ तुम कैसे बैठे हो साथ में? वो मनुस्मृति को मानने वाले हैं, उनके साथ तुम कैसे ये आगे बढ़ सकते हो और साथ कैसे हाथ जोड़ सकते हो? मुझे बस वो एक क्वेश्चन गौतम सागर से, मुझे उनका एक तीर्मान है, वो समझते हैं कि पार्टी को उनको वहाँ अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आगे बढ़ सकते हैं, तो मुबारकबाद है उनको। लेकिन अपने तत्व सिद्धांत के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, संविधान के ऊपर अभी कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दीजिए। सर सिद्धू पाटिल साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे परसों के, बता रहे थे कि वो अभी इस बार भगवंत खोबा साहब को यहाँ से 1 लाख वोट दिला देंगे। कैसा कि वो उनको सवाल किया गया कि उन्होंने कह रहे थे कि 76,000 वोट हमारे हैं जो हम पार्टी से लिए, और जेडीएस पार्टी के 25,000, ऐसा कुल मिला के 1 लाख वोट हम बीजेपी को दिला देंगे, ऐसा कह रहे। देख इसके 23 के इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन हुआ था, जेडीएस कैंडिडेट से ज़्यादा सीएम फैज़ के नाम पे वोट आए थे वहाँ पे। वो क्यों मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसके बाद काउंसलर इलेक्शन हुआ, एक बाई इलेक्शन हुआ था। वो काउंसलर बाई इलेक्शन में जेडीएस का उम्मीदवार खड़े हुए थे वहाँ पे, और बगल के एमएलए, सिटिंग एमएलए और पूरे बड़े बड़े लीडर आके वहाँ पे कैंपेन करके, सिवाय मेरे, वहाँ पे वोट इलेक्शन हुआ। कितने वोट है? 16 वोट है उस वार्ड में, जबकि 2 महीने पहले करीब करीब 300 के ऊपर वोटिंग हुई थी उस वार्ड में। तो वो जेडीएस के वोट थे या एक इंडिविजुअल के वोट थे? तो मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के एमएलए साहब से कि आप ये गलतफहमी में मत रहिए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ जो पिछली बार बीजेपी को वोट आए थे उससे एटलीस्ट 25,000 वोट कम इस बार के असेंबली लोकसभा इलेक्शन में कम आएंगे,
ये मेरा चैलेंज है। जो पिछली बार असेंबली इलेक्शन हुए थे उससे 25,000 कम से कम वोट बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट को मिलेंगे हुमनाबाद तालुका से, क्योंकि इस बार का जो कैंडिडेट, चलिए गए बार तो इन्होंने बोल दिया मैं बाहर से दूर से आया था, 700 किलोमीटर दूर बाहर वाला कैंडिडेट। अब तो मैं सबसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, अब तो सागर खंडरे तो यहीं का कैंडिडेट है ना, बीदर का कैंडिडेट है, वो आपके बीच का कैंडिडेट है, तो उसको जिम्मेदारी बनती है एक नौजवान को एक मौका देकर ज्यादा से ज्यादा। और BA LLB पढ़ा हुआ लिखा कैंडिडेट है, वो समझदार कैंडिडेट है, तो क्यों ना हम एक नए उम्मीदवार को, एक नौजवान को, जिस हिसाब से मुझे भी वो एक मौका मिला था, वो नौजवान को एक मौका मिला है, तो सब लोग मिलकर उस नौजवान के हाथ मजबूत करना है। तो आने वाले दिनों में हम सब दिन रात एक कर कर मेहनत कर कर सागर खंडरे साहब यानी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। सर आप पूरा MP इलेक्शन कंप्लीट हुए तक क्या हुमनाबाद में रह के सागर खंडरे के साथ देंगे? बिल्कुल, या मेरी फिर जितनी बेंगलुरु में कोशिश है, जितनी मेरी पहुंच है और जितनी मेरी ज़रूरत है, मैं ज़रूर खंदे से खंदा मिलाकर, सागर खंडरे साहब है, हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे साहब है, रहीम खान साहब है, और हमारे यहाँ के हाली शासकर राजशेखर पाटिल साहब है, विजय सिंह साहब है, इधर अशोक खैनी साहब है, वहाँ सब यानी ये पूरे अलंद के BR पाटिल साहब है, इनके साथ सब लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस के लिए हम वोट मांगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा सर, आपके ऊपर में भी थोड़े बहुत सवाल आती है हो रहे कि हुमनाबाद में सर बोले थे कि सोयाबीन फैक्ट्री डालेंगे, कहाँ गई सोयाबीन, और CM फैज भी साहब कहाँ गए बोल के ऐसा बातें हैं। देखिए, मेरा जब से इलेक्शन 8-9 महीने हुए, 8 महीने हुए असेंबली इलेक्शन के बाद, निरंतर इधर आ रहा हूँ, मिल रहा हूँ। हाँ, पब्लिक यानी इलेक्शन प्रचार में तो लोगों के साथ हम जा जाकर बूथ लेवल में हम मिलते थे, लेकिन अब तो वैसा एक मौका नहीं है बूथ लेवल में जाके लोगों के साथ मुलाकात करने की। नहीं तो फिर से हम यहाँ पे आ रहे जा रहे हैं। रहा सवाल फैक्ट्री का, वो सिंगल विंडो एजेंसी में उसका अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है। सबका एक प्रोसेस होता है, फैक्ट्री डालना एक छोटा काम नहीं है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन डालने का मेरा वादा था, रमन राज कॉलेज के पास में जगह, वो भी इंस्टीट्यूशन के लिए जगह भी रजिस्टर किया हूँ, जगह भी ले चुका हूँ, और रंग खरीब इंशाल्लाह वहाँ का उसका काम भी शुरुआत हो। सर थोड़े ये तो नेगेटिव पॉइंट्स हम आपको बताएं, और पॉजिटिव भी ये सुनने में आया कि लोगों में कि CM फैज साहब कौन से भी त्यौहार रंदे कि हर त्यौहार में वो शरीक नहीं हुए तो नहीं हुए, लेकिन उस त्यौहार में जो कुछ भी लगता है उसका इंतज़ाम करें। फिर 1 साल से अभी भी हम आपका मकान हुमनाबाद में ही है, ऐसे भी लोगों में बात आ रहे हैं। देखिए, हुमनाबाद मैं कहता हूँ कि मेरी पॉलिटिकली एक कर्मभूमि है। मुझे एक पॉलिटिकल लाइफ दिया है एक हुमनाबाद। मैं यहाँ के लोगों को कभी नाउम्मीद नहीं होने दूंगा, और यहाँ के लोगों का कभी इनका जो एहसास मेरे पर है कभी नहीं भूल चुका सकता। तो अब जो मेरे हाथ से हो सकता है, जो मेरी ताकत है, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखिए, फैक्ट्री हो, कारोबार हो, इंस्टीट्यूशंस हो, हर एक साथ में लोगों के साथ हम जुड़कर साथ देंगे। हुमनाबाद की जनता क्या महसूस है? हुमनाबाद के लोगों से मेरी दरख्वास्त कि गुज़िश्ता जो असेंबली इलेक्शन हुआ, आपने बड़े प्यार से, मोहब्बत से, पूरे उत्साह से मेरे साथ दिए। हार जीत सब ऊपर वाले के हाथ में है। आपने मुझे वोट दिया, मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिया। मेरी एक दरख्वास्त कि इस बार 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, भारी से भारी संख्या में आप लोगों को वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, बाहर आकर कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना है, क्योंकि ये जो इलेक्शन है संविधान के हित के इलेक्शन है। यानी जो संविधान विरोधी पक्ष है इनको हमें हटाना है, बीजेपी को हटाना है। और 10 साल से आप देख रहे हैं भगवंत खूबा जी यहाँ पे आप इलेक्ट करते गए, मंत्री भी बने, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर बनने के बावजूद भी आज राजेश्वर में जो फैक्ट्रीज है, पानी की किल्लत है, जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल एस्टेट का पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, कहीं कोई इशू पे, वो मुद्दे पे वो कुछ भी एक सोल्यूशन ला नहीं पाए। तो मेरी एक गुजारिश है, उनको हटाकर एक नौजवान सागर खंडरे को एक मौका देकर उनको भी एक चांस दिया जाए कि कैसे आपके यहाँ के जो जाति, यहाँ के लोकल इश्यूज पे एक कॉन्सेंट्रेट करके सोल्यूशन लाए गए। तो मेरी दरख्वास्त कांग्रेस के कैंडिडेट सागर खंडरे साहब को आप वोट कर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनको बड़ी बहुमत से जिताएं।